उत्तराखंड के जंगल में बहुत से पंछी रहते थे। उनमें से कौवा, तोता, कबूतर, मैना, कोयल और बुलबुल आदि पंछियों का समावेश था। उन सभी पंछियों में कौवे की संख्या सबसे ज़्यादा थी और सारे पंछी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक तोता जिसका नाम सोनू था, वहाँ घोंसले से जैसे ही बाहर निकला, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, सोनू, ओह, ये सब क्या हो गया? इन्हें किसने मारा? आसपास बहुत सारे कौवे और कबूतरों की लाशें पड़ी थी। सोनू का अंतर्मन दुख से भर गया और उसके सामने उसके कई दोस्त बल्लू, भूरा और नन्नू कन्नू मृत्यु पड़े थे। कल तक वो जिसके साथ खेलता था, आज वो सब दुनिया छोड़ गए थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। सोनू ने पेड़ के दूसरे घोंसले पर नजर डाली तो उन्हें खाली देखकर उसका दिल बैठ गया। सोनू सब के सब पंछी ना जाने कहाँ उड़ गए। आसपास कोई भी पंछी दिख नहीं रहा। सोनू ने दूर मंगरू बंदर काका को भागते देखा। वो सबको सावधान करके वहाँ से हटने का इशारा कर रहे थे। चलो सब लोग भाग चलो, एक बहुत बड़ी महामारी की बीमारी आ गई है। अपनी जान बचानी है तो इस जंगल को छोड़कर दूर चले जाओ। मंगरू, सोनू, चल भाग चल यहाँ से। मंगरू काका की बात सुनकर सोनू उसके साथ साथ ऊपर उड़ने लगा। उसने आज तक ऐसी परिस्थिति का सामना कभी नहीं किया था। जान बचाने के लिए वहाँ से हटने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मंगरू बंदर नीचे नीचे भाग रहा था और उसके ऊपर सोनू तोता उड़ रहा था। वो उस जंगल से बहुत दूर एक पहाड़ के पास पहुँच चुके। पास में एक नदी बह रही थी और मंगरू बंदर ने चारों तरफ देखा और उस जगह को ज़्यादा सुरक्षित मानकर वहीं अपने कदम रोक लिए और सोनू भी उड़ता हुआ नीचे उतर गया। सोनू काका, ये सही जगह लग रही है। और मंगरू, हाँ, इसलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। पास में नदी का पानी भी है, फलों के पेड़ भी है। और सोनू काका, हमारे बहुत साथी हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए हैं। बड़ा दुख हो रहा है। ये कैसी बीमारी है? मंगरू, बड़ी भयानक बीमारी है बेटा। एक से दूसरे में फैलने पर देरी नहीं लगती। मेरे 2 बंदर साथी भी इसी चपेट में आ गए हैं। मुझे भी अपनी जन्मभूमि प्यारी है, लेकिन जान बचाना जरूरी है। जान है तो जहान है। अरे सोनू, तुम तो सुबह उठे हो और कुछ खाया भी नहीं होगा। सोनू, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन वह भयानक है दृश्य देखकर मैं सब कुछ भूल गया। काका, आप बहुत थक गए होंगे, बैठिए ना, मैं सामने के पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़ कर गिराता हूँ, दोनों जन खाएंगे। सोनू उड़ गया और कुछ ही देर में देखते देखते उसकी चोट की फुर्ती से कई अमरूद इकट्ठा हो गए। दोनों ने अमरूद खाए और वहीं बैठ गए। दोनों आपस में बात कर रहे थे कि अचानक सोनू की नज़र आने वाले एक बाघ के ऊपर पड़ गई। मंगरू काका के पीठ के पीछे से वो आ रहा था और इसलिए उन्होंने उसे नहीं देखा। सोनू ने तुरंत काका को सतर्क किया। मंगरू बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया। सोनू तोता भी उड़कर डाल पर बैठ गया। बाघ उन्हें देखता ही रहा। सोनू और मंगरू ने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक कबूतर पेड़ से नीचे गिर गया और उसकी गर्दन बैठने लगी और बाघ उसे देख ही रहा था, लेकिन उसके पास नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा। सोनू, अरे काका, ये बाघ तो एक कबूतर से डर गया, पीछे ही हट जा रहा है। मंगरू, अरे बागड़ू, वो कबूतर से नहीं, उसकी बीमारी से डर रहा है। महामारी यहाँ तक भी आ गई है और इसी वजह से कबूतर की जान पर आ गई है। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खजूर से गिरे तो बबूल में अटक गए। चलो यहाँ से अब भाग चलते हैं, इसी में भलाई है। बंदर और सोनू वहाँ से आगे की ओर रवाना हो गए। वो दोनों नदी के किनारे किनारे बहुत दूर तक चले गए और वहाँ उन्होंने बहुत सारे बगलों की टोली को देखा। उन्हें देखकर उनके मन में आशा जाग गई। उन्हें लगा कि वो स्थान सचमुच उनके लायक है रहने के। यही खतरा होता तो बगले भी यहाँ ना रहते। वो दोनों वहाँ पर रहने लगे और किसी भी आशंका से निश्चित हो गए। और कुछ बगले ने सोनू से दोस्ती भी की और बगले भयवश मंगरू
बंदर के पास नहीं आते थे और बगुले, सोनू भैया, बंदर से हमें बहुत डर लगता है। एक बार एक बंदर ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है, मेरी जान नहीं बचती। और मेरी बगुले दोस्त ने एक वक्त पर बंदर को एक केला पेश कर दिया और बंदर ने मुझे छोड़ दिया। सोनू, अरे हमारे मंगरू काका ऐसे नहीं हैं, वो किसी भी पंछी को नहीं सताते बल्कि उनकी मदद करते हैं, बड़े नेक स्वभाव के हैं, इसलिए तो मेरी उनकी साथ बहुत पटती है। सोनू की बगुले के साथ बातचीत चल रही थी, इतने में दूर मंगरू बंदर जमीन पर गिर पड़ा। वो परेशान दिखाई देने लगा, उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। सोनू उड़कर उसके पास पहुंचने ही वाला था कि उन्होंने इशारे से उसे रोक दिया। मंगरू, सोनू, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास मत आना, मैं महामारी का शिकार हो गया हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी ये बीमारी लगे, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। सोनू, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊँ? मंगरू, देखो सोनू, यहाँ दिल से नहीं दिमाग से सोचना है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता होगी, और यहाँ से जल्दी से निकल जाओ बेटे। सोनू की आंखों में आंसू भर आए, वो बगलों के साथ पहुंच गया और, सोनू, मेरे काका को बचा लो, क्या ऐसा कोई इलाज है जो मेरे काका की जान बच सकती है? इस दुनिया में उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। बगुला, मेरे साथ जल्दी चलो, अब समय बहुत कम है। बगुला सोनू को लेकर उड़ चला गया। उड़ते उड़ते वो दोनों एक पहाड़ के पास पहुँच गए। सोनू, बगुला भाई, यहाँ भी तो महामारी फैली हुई है। बगुला, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन दवा भी यही है, चलो मेरे साथ। पहाड़ में एक जड़ी बूटी देखकर बगुला रुक गया और उसने उसे तोड़ना चाहा तो एक सांप बीच में आ गया। सोनू ने उड़कर सांप को काट मार दिया, सांप पीछे मुड़ गया और सोनू ऊपर उड़ गया। उसने फिर से सांप को अपनी तरफ मोड़ने के लिए चोट मार दी। इधर सोनू ने बड़ी चालाकी से सांप को अपनी तरफ व्यस्त कर लिया और उधर बगले ने जड़ी बूटी को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही जड़ी बूटी बगले और सोनू के हाथ में लगी, वो दोनों उड़कर अपने क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने देखा मंगरू बंदर असचेत पड़ा है और, सोनू काका, मैं दवाई लेकर आ गया हूँ, अब आपको अच्छे से इलाज हो पाएगा, आंखें खोलिए ना, दवा खिलाता हूँ। मंगरू बंदर के मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और बगुला, देखो सोनू, तुमने आने में देर कर दी, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। और सोनू, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मेरे काका को कुछ नहीं होगा, अभी मैं दवा इनके मुंह में डाल रहा हूँ। सोनू ने दवा मंगरू बंदर के मुंह में डाल दी और पास में बैठ गया और, बगुला तोता भाई, इस दवा का सेवन आप भी कर लो, कोई खतरा नहीं होना चाहिए, हम सभी रोज इसका सेवन करते हैं, इसलिए मज़े से घूमते रहते हैं। सोनू ने भी वो दवा खा ली और काका के चेहरे की तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगा। मंगरू काका को होश नहीं आ रहा था और सोनू का दिल बैठा जा रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सोनू, हे भगवान, मेरे काका को बचा लो, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा, मेरे काका ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और उनकी ज़िंदगी मुझे मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारी है, आज उन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ। सोनू ने अचानक देखा तो खुशी से उछल पड़ा और मंगरू बंदर ने आंखें खोल दी और सबसे पहले उन्होंने सोनू का नाम लिया और सोनू को देखा। मंगरू, अरे सोनू, तू यहाँ क्यों बैठा है? सोनू काका, अब मैं हमेशा आपके पास ही बैठूँगा, अब ना मुझे कुछ होगा ना ही आपको कुछ होगा, आपने भी दवाई खा ली और मैंने भी, इन सभी ने दवाई खा ली, इसलिए तो महामारी की दवाई हम सब ने भगाई है। मंगरू काका को सारी बात की जानकारी मिली और उनके चेहरे पर खुशी छा गई और उन्होंने सोनू को बड़े प्यार से अपने पास ले लिया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।